नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। केंद्रीय मंत्रियों और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर की राज्य के समग्र आर्थिक विकास पर विस्तृत चर्चा। मुख्य सचिव ने की सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं की समीक्षा। कहा, विभाग की योजनाओं से 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिल रहा लाभ। कोटा महोत्सव में दिख रही राजस्थानी कला और संस्कृति की मनमोहक झलकियां। 3 दिवसीय आयोजन के आज दूसरे दिन रहा देसी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहे। वहां उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की और उनका स्नेहिल मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने राजस्थान में विभिन्न विकास परियोजनाओं, उद्योग क्षेत्र में निवेश संभावनाओं एवं राज्य के समग्र आर्थिक विकास पर विस्तृत चर्चा की। इसी बीच मुख्यमंत्री ने जोधपुर हाउस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने दोनों राज्यों के बीच चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, पारस्परिक सहयोग और आर्थिक संबंधों के विषय में विस्तृत चर्चा की। साथ ही पीकेसी ईआरसीपी योजना को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज जयपुर के राजकीय आवास संख्या 384 पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे सम्मानित नागरिकों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। साथ ही उनके शीघ्र निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को विस्तृत और स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कल जयपुर के प्रतापनगर स्थित आयुष भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आयुष विभागों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यालय व्यवस्था में सुधार करने, कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और जन सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और विभागीय कार्यों की प्रगति, आगामी योजनाओं के क्रियान्वयन और जन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को लंबित कार्यों को त्वरित गति प्रदान करने के लिए पाबंद किया। उप मुख्यमंत्री ने पूरे भवन का जायजा लिया और होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग के नोडल अधिकारी को भवन की साफ सफाई और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा संचालित योजनाओं, निर्माण संबंधी सभी कार्यों पर भी विस्तृत चर्चा की और संबंधित एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर तय समय सीमा में कार्य पूरे करवाने के निर्देश दिए। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कल बियानी गर्ल्स कॉलेज द्वारा आयोजित 19वीं इंडो जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बायकॉन 2024 में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह समय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का है। शिक्षा के साथ साथ प्रौद्योगिकी, ज्ञान और नवाचारों से युवा विकसित भारत की संकल्पना में अपनी महती भूमिका निभाए। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर पेंशन 1150 रुपए की है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन अब ग्राम सभा स्तर पर किया जा रहा है ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलता रहे। उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस योजना के तहत हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है, जिसके लिए हमें ई गवर्नेंस के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एक फिक्स बजट आवंटित किया जाता है। राज्य सरकारों को योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है। क्रियान्वयन की प्रक्रिया में कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्र
की तुलना में राज्य सरकार अधिक बजट वहन करती है। उन्होंने केंद्र सरकार से समय पर बजट आवंटन का आग्रह किया ताकि योजनाओं का संचालन बेहतर तरीके से किया जा सके और लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। श्री पंत ने आश्वस्त किया कि योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से समय पर बजट का आवंटन होता रहे ताकि लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिलता रहे। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को हुई दुर्घटना जैसे हादसों पर लगाम लगाने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने निर्देश देते हुए कहा कि जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 200 फुट पुलिया से बगरू टोल और जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों के समस्त राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित की जाए। इसमें सभी विभाग समन्वय स्थापित कर जिला सड़क सुरक्षा योजना तैयार करेंगे और दुर्घटना के संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी एवं जिले का इमरजेंसी मेडिकल प्लान भी तैयार किया जाएगा। सड़कों पर नए स्पीड लिमिट, यू टर्न, चिकित्सा सेवा के लिए आपातकालीन नंबर 1033 और 108 और अन्य संकेतक लगाया जाना, लोकल ट्रैफिक एवं अवैध पार्किंग को चिन्हित कर चेतावनी साइन बोर्ड स्थापित किए जाने सहित अन्य कामों को सुनिश्चित किया जाएगा। माइंस विभाग की बकाया ब्याज माफी की एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व नियमित मॉनिटरिंग के लिए खान विभाग के अतिरिक्त निदेशकों को जोनल स्तर पर नोडल अधिकारी बनाते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी रविकांत ने बताया कि जोनल अतिरिक्त निदेशक माइंस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव श्री टी रविकांत ने बताया कि एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित बकायादारों से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि बकाया राजस्व की वसूली हो सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विभागीय एमनेस्टी योजना लागू करने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि इस योजना से राज्य सरकार के बकाया राजस्व की वसूली हो सकेगी। साथ ही वसूली प्रयासों में लगने वाले अनावश्यक समय व धन की बचत होने से वसूली कार्य में नियोजित मानव संसाधन का प्रोडक्टिव कार्यों में उपयोग होगा। विभागीय एमनेस्टी योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। एमनेस्टी योजना में ब्याज माफी के साथ ही बकाया अवधि के अनुसार अलग अलग स्लैब में मूल राशि में अधिकतम 90% तक की राहत दी गई है। योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित राशि योजना अवधि में जमा कराने पर ही योजना प्रावधानों का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज कोटा में आयोजित हेरिटेज वॉक में शहर के प्रबुद्ध जन और गणमान्यों के साथ हिस्सा लिया। श्री ओम बिरला ने कहा कि कोटा की ऐतिहासिक धरोहर, प्राचीन मंदिर, परकोटे और पारंपरिक बाजार हमारी पहचान होने के साथ ही सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण भी है। इनका संरक्षण और संवर्धन हमारी जिम्मेदारी है। इनके समग्र विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं का विस्तार और मूल स्वरूप को निखारने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि कोटा महोत्सव जैसी पहल और सभी के लिए सामूहिक प्रयासों से हम कोटा को एक नई पहचान दिलाएंगे। आपको बता दें कि जिला प्रशासन कोटा द्वारा कोटा महोत्सव का आयोजन 23 से 25 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इन महोत्सव से किसी भी शहर, किसी भी जिले, किसी भी क्षेत्र की पहचान होती है और विशेष रूप से कोटा महोत्सव के द्वारा हाड़ौती की पहचान बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में सबकी भागीदारी हो, सबकी सहभागिता हो और यहाँ की विरासत, कला, संस्कृति, पर्यटन स्थल को भी देश विदेश के अंदर प्रचारित करें। कल कोटा महोत्सव के पहले दिन की शुरुआत गणपति आराधना से की गई। वहीं शाम को मां चंबल की महाआरती कर सदा नीरा का आशीर्वाद लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा सहित राज्य और राष्ट्र की समृद्धि, खुशहाली व विकास के संकल्प के साथ चंबल आरती में प्रार्थना की। इस अवसर पर शास्त्रीय संगीत के सुरों और मधुर धुनों ने वातावरण को दिव्य बना दिया। मंत्रोच्चारण के साथ चंबल माता की आरती की गई। हजारों श्रद्धालुओं ने घाट पर आरती, दीपदान और आतिशबाजी
आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। 3 दिवसीय आयोजन के आज दूसरे दिन भी देशी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा रहा। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।